हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइज, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन जो कि था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट किया था EN रूल। सो आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सिलेबस में। वैसे देखा जाए तो इसके ऊपर ओवरऑल पेपर मतलब तुम लोग अगर टोटल मार्क्स देखोगे, इसको वेटेज है 3 या 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। ऑप्शनल पकड़ के 4 मार्क्स के लिए, और वैसे देखा जाए तो 3 मार्क्स के लिए इसका वेटेज है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, और तुम लोगों के सिलेबस से बहुत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत सारा सिलेबस हटा भी दिया है, ठीक है। जैसे कि CFT आप लोगों के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिड्यूस करवा दिया है। सो बहुत ही कम पोर्शन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसलिए आप लोगों को उस पर स्टडी भी ज़्यादा करनी होंगी और फोकस भी ज़्यादा करना होगा, ठीक है। तो हर बार CFT के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में देखा जाए तो, बट अभी VBT थोड़ा फोकस में ज़्यादा आ गया क्योंकि CFT को हटा दिया है, ठीक है। सो हम लोग VBT भी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि VBT होता क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने अभी तक के क्या क्या देखा था थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, कहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मेनली यूज़ करते हैं, ये चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने लेविस बेस थ्योरी, एसिड थ्योरी के हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस किया था। और उसके बाद हम लोगों ने वर्नर थ्योरी और टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था मेन रूल जो कि है EN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब सो आप लोगों को जितने भी वीडियो इसके पहले अपलोड किए वो सारे समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। बहुत बीच में गैप आ गई है, तो चलो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो किसका पोर्शन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम लोग देखने वाले हैं आइसोमेरिज्म। वैसे देखा जाए तो आइसोमेरिज्म ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है और इसमें भी आता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हैलोजन डेरिवेटिव में भी हम लोगों ने आइसोमेरिज्म का ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग आइसोमेरिज्म ही डिस्कस करने वाले हैं। सो मेनली आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इसके यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे कि आइसोमेरिज्म शो करने का मेन जो ये है वो क्या है कि आइसोमेरिज्म में मेनली सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर या फिर केमिकल फार्मूला क्या होता है उसका सेम होता है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स आती है, ठीक है। जैसे कि अगर 2 पर्सन, कभी कभी होता है ऐसे कि 2 पर्सन दिखते सेम है, हम लोग बोल भी देते हैं नहीं इसके जैसा था, दिखते सेम है, बट एक्चुअल में होते हैं क्या सेम, दिखेंगे सेम बट स्ट्रक्चरली सेम, या फिर उनका केमिकल फॉर्मूला क्या बोलेंगे हम लोग, बाहर से वो हम लोगों को सेम दिख रहे हैं बट स्ट्रक्चरली, ठीक है। बट एक्चुअल में वो सेम है क्या, दोनों का हो सकता है प्रोफेशनल अलग हो, दोनों के हो सकते हैं कुछ काम करने के तरीके या फिर उनके कुछ बिहेवियर्स डिफरेंट्स हो, ठीक है। सो दिखेंगे सेम बट वो बाहर से दिख सेम रहे बट उनकी प्रॉपर्टी सेम है क्या, नहीं है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म, जहाँ पे क्या होता है केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट जो अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट होती है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आज जो हम लोग देखने वाले हैं आइसोमेरिज्म। अब सबसे पहले देखेंगे ये आइसोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है, और उसके क्लासिफिकेशन, देन हम लोग जाएंगे और डिटेल में उसके, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म में होता क्या है गाइज, फर्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट। सो मेनली कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सेम। जैसे कि हम लोग कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि C3H7 लिया हम लोगों ने, तो ये हो गया कार्बन की 3 कार्बन्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे कौन अटैच होंगे, हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोजन लगा दिए। अब और देखते हैं क्या चेंजेस हो सकते हैं। कभी हम लोग उसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखोगे तो इसका भी केमिकल फॉर्मूला वही आने वाला है, देखो चेक कर लो, 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितने हो गए, तो यहाँ पे कितना चाहिए, C7H8, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C3H8। तो हम लोगों ने क्या किया है,
स्ट्रक्चरली डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है कंपाउंड का, सेम है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है। और ऐसे ही फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये एक बात होगी, बट ऐसा बोला गया है कि सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है, और डिफरेंट अरेंजमेंट होने के कारण इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, चलो केमिकल फॉर्मूला सेम है। ठीक है, जितने यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है उतने यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। अब ऐसा क्यों? अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ओरिएंटेशन डिफरेंट आ रही है गाइस, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है ही। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण बॉन्डिंग जो होंगी किसी दूसरे के साथ, जैसे कि देखो अब ये है ब्लैक पेन और ये है ब्लू पेन। ठीक है, और देखोगे तो दोनों सेम ही है, इंक देने का ही काम कर रहे, बट एक में कौन सी है ब्लू है, एक में कौन सी है ब्लैक है। ठीक है, अब इन दोनों में जो बिहेवियर होगा इन दोनों का डिफरेंट होगा, भले काम एक कर रहे बट डिफरेंट बिहेवियर है। वैसे यहाँ पे भले यहाँ पे C3H8 हो, यहाँ पे भी C3H8 हो। ठीक है, बट दोनों सेम होने से क्या इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका जो ओरिएंटेशन है, स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन इन दोनों का, वो क्या है, डिफरेंट है। ये कैसे है, ये स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। कैसा प्रेजेंट है, स्ट्रेट चेन में। और ये कैसा है, ब्रांच चेन में। कैसे अरेंजमेंट है इसकी, ब्रांच चेन में। ठीक है, तो एक का है स्ट्रेट चेन, दूसरे का है ब्रांच चेन, तो ऑब्वियस है उसकी प्रॉपर्टी ओरिएंटेशन के कारण क्या होंगी, चेंज होंगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर ऑल्सो डिफरेंट। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी या फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या करता है, कंपाउंड शो करता है। किसके कारण? तो डिफरेंट ओरिएंटेशन होने के कारण। किसके कारण? डिफरेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, एक सेम मैनर में भले यहाँ पे सेम अमाउंट में प्रेजेंट हो बट अब वहाँ पे मैनर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। यहाँ पे स्ट्रेट चेन में है, यहाँ पे कैसे है, ब्रांच चेन में है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। क्लियर? देन अब जाते हैं इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। So isomerism are mainly classified into two types. आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स में। पहला है स्टेरियो आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म, और दूसरा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म and optical isomerism। ठीक है, और structural isomerism are classified into four types, that is a linkage isomerism, coordination isomerism, उसके बाद सॉल्वेट आइसोमेरिज्म एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है,
सो आइसोमेरिज्म मतलब सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म आर मेनली क्लासिफाइड इनटू द स्टेरियो आइसोमेरिज्म्स एंड द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. देन स्टेरियो आइसोमेरिज्म आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स. And then the structural isomerism are classified into the linkage isomerism, coordination isomers या फिर isomerism, and the solvent isomerism and the ionization isomerism. ठीक है. First of all we will discuss about the stereoisomerism, then stereoisomerism के classification, geometrical isomerisms and the optical isomerism. ठीक है. उसके पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो. So guys, first of all we will discuss about the stereoisomerism. So in stereoisomerism जो अरेंजमेंट जो होती है इसकी वो किस में होती है, 3D मैनर में. किस मैनर में अरेंजमेंट आती है, 3D मैनर में. स्टेरियो मतलब क्या होगा, स्ट्रक्चरल. ठीक है. सो यहाँ पे भी सेम वही होगा कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम chemical formula, but different arrangement of atom in space. ठीक है. सो सेम केमिकल फॉर्मूला होता है बट अरेंजमेंट जो होती है एटम की किसमें, स्पेस में. ठीक है. तो वो क्या होती है गाइस, डिफरेंट होती है. वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, पोजीशन चेंज होते जाती है. ठीक है. सो मेनली स्टेरियो आइसोमर्स मतलब द स्टेरियो आइसोमर्स में क्या होता है कि केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा बट अरेंजमेंट क्या होते जाएंगे, वहाँ पे चेंजेस आते जाएंगे. बट वो किस में होंगे, कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. अब ऐसा क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कौन से नेचर का होता है, डायरेक्शनल इन नेचर. ठीक है. कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, वो कौन से नेचर का होता है, डायरेक्शनल. मतलब वो हम लोगों को कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डोनेट हो रहे, गेन हो रहे, लॉस हो रहे, ये सारी चीज़ें बताने का क्या करता है, काम करता है. सो इसीलिए स्टेरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होंगी, सो स्टेरियो आइसोमेरिज्म इज द लिंकेज. ठीक है. स्टेरियो आइसोमर में क्या होंगे, लिंकेज. द स्टेरियो आइसोमर इज द लिंकेज इन बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड आर सेम. however the arrangement of atom in space आर डिफरेंट. अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या होता है, डिफरेंट होता है. किस में, इन स्पेस में. 3D मैनर में है इसलिए स्पेस में उसका अरेंजमेंट क्या होगा गाइज, डिफरेंट होगा. ठीक है. सो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरियो आइसोमेरिज्म, 3D मैनर अरेंजमेंट. ठीक है. देन स्टेरियो आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई किया हम लोगों ने दो, इसमें एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को दूसरा नाम है डायस्टेरियोमर्स. ठीक है. वो भी देखेंगे क्यों बोलते हैं. और सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स. ठीक है. सो स्टेरियो आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा. स्टेरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, 3D मैनर में हम लोग अरेंजमेंट करते हैं. 3D मैनर में अरेंजमेंट करने के कारण सेम केमिकल फॉर्मूला तो होगा बट उसकी स्पिरिचुअल डिफरेंट क्या होंगे, अरेंजमेंट होंगे. अरेंजमेंट्स क्या आएंगे वहाँ पे हम लोगों को डिफरेंट मिलेंगी. ठीक है.
सो स्टेरियो आइसोमेरिज्म में लिंकेज क्या है, सेम है, बट अरेंजमेंट क्या आते जाएंगे, स्पिरिचुअल अरेंजमेंट डिफरेंट है। पोजीशन की एम्प्टी स्पेस में अरेंजमेंट क्या आने वाली है, डिफरेंट आने वाली है। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ज्योमेट्रिकल डायस्टेरियोमर्स एंड द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और उसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, डायस्टेरियोमर्स एंड द इनैंशियोमर्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या देखने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो गाइस, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्टेंस में आता कैसे है। ठीक है, तो अभी टोटली देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। सो इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डेफिनेशन क्या होंगी, द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म comes into the existence when the different atoms or group of atoms surrounded टू द सेंट्रल मेटल एटम, हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं उसको, CMA, सेंट्रल मेटल एटम, टू गिव द डिफरेंट स्पिरिचुअल अरेंजमेंट। ठीक है, तो स्पिरिचुअल अरेंजमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है, जैसे कि Ma2 लेते हैं, B2 लेते हैं, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे कौन से ज्योमेट्री शो होती है, मेनली ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। ये ज्योमेट्री क्या होती है, शो होती है। सो हो सकता है कि वहां पे क्या हो, केमिकल फॉर्मूला सेम हो, बट हम लोगों को डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट मिल रही हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया CO, Cl, Cl, NH3, NH3, ये एक मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया। ठीक है, ज्योमेट्री कैसी, उसकी स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, अगर इस स्क्वायर प्लेनर को मैं क्या करती हूँ, इसके अरेंजमेंट चेंज करती हूँ, मतलब ये वाले साइड पे यहाँ पे जो NH3 प्रेजेंट है वो यहाँ पे, यहाँ के Cl यहाँ पे, तो मैंने अरेंजमेंट चेंज की तो मुझे न्यू डिफरेंट ज्योमेट्रिक मिली, न्यू डिफरेंट ज्योमेट्रिकल इमेज फॉर्म हुई। ठीक है, सो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया, ठीक है। सो डिफरेंट एटम्स और द ग्रुप ऑफ द एटम्स की अरेंजमेंट क्या रहती है, यहाँ पे डिफरेंस रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, देन उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मेनली शो करता है हम लोगों को नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, उसके बाद थर्ड है कि ये मेनली शो होता है हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में, जहाँ पे लिगेंड क्या होते हैं, सेम नहीं होते। एंड फोर्थ है कि ये सीस एंड ट्रांस फॉर्म में भी शो होते हैं, सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस मतलब क्या है, देखो ये हम लोगों का हैंड है। ठीक है, अगर अब ये कंसीडर करो, ये है मेरा राइट हैंड। ठीक है, इस राइट हैंड के ऊपर मैं ये लेफ्ट वाला हैंड रख देती हूँ। ठीक है, तो ये दोनों दूसरों को, मतलब ये जो हैंड है, एक जो हैंड है, इसको दूसरा हैंड कंप्लीटली कवर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी उंगली दिखेंगी। ठीक है,
देखो मेरी एक साइड से यहाँ से उंगली दिखेंगी, दूसरी उंगली दिखेंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या है वो कंप्लीटली ओवरलैप हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। ये प्रॉपर्टी हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या करता है, शो करता है। तो मेनली हम लोगों को नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस देने का काम कौन करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देन उसके बाद हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड द हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब क्या, सेम साइड में क्या हो, सारी बॉन्डिंग जो होंगी वो सेम होंगी। हेट्रोलिप्टिक में क्या होता है, डिफरेंट लिगेंड भी प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलिप्टिक, डिफरेंट। ठीक है, सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स। अब यहाँ पे दो आइसोमर्स मिलेंगे। मतलब सीस मतलब क्या होता है, अगर आइडेंटिकल लिगेंड सेम साइड पे अगर प्रेजेंट हो, तो आइडेंटिकल लिगेंड्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीस। ठीक है, और ट्रांस आइसोमर्स किसको बोलते हैं, आइडेंटिकल लिगेंड प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, so same ligand present on the same side are known as the cis isomers, and the trans isomers same ligand are present on the opposite sides are known as the trans isomers। इसको हम लोग कौन से आइसोमर्स बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, सो मेनली सीस एंड ट्रांस आइसोमर शो होते हैं दो ही। इसमें एक होता है ज्योमेट्री जो कि होंगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, एंड दूसरी होंगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, टेट्राहाइड्रल में शो नहीं होता, और ये शो टेट्राहाइड्रल में क्यों नहीं होता वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा। वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, लेकिन किस फॉर्म में, सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स के फॉर्म में। सीस मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल लिगेंड सेम लिगेंड ऑन द सेम साइड आर नोन एज द सीस, सेम लिगेंड ऑन द अपोजिट साइड आर नोन एज द ट्रांस आइसोमर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले स्क्रीनशॉट निकाल। सो गाइस देखिए, अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है इसके पहले हम लोगों ने वो डिस्कस किया था। अभी हम लोग देखने वाले सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स, सीस एंड ट्रांस isomers in square planar complexes। ठीक है, सो इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सीस एंड ट्रांस आइसोमर कैसे होगा, तो इसमें हम लोगों को दो टाइप्स दिए हैं। पहला टाइप है MA2B2, ठीक है, और सेकंड है MA2BC। ठीक है, अब यहाँ पे M क्या होता है, A2B2 क्या होता है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स है। ठीक है, सो M यहाँ पे क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, A एंड B आर द मोनोडिनेट लिगैंड, मोनोडिनेट लिगैंड। ठीक है, तो इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से सीस एंड ट्रांसफॉर्म क्या होता है हम लोगों को शो होता है। अब देखते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि PT NH3 2 टाइम्स Cl2 2 टाइम्स। ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इसका क्या निकालते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल फॉर्म। तो Cl Cl NH3 NH3। तो गाइज ये कौन सा फॉर्म हुआ, सीस फॉर्म। क्योंकि क्यों सीस फॉर्म बोला है हम लोगों ने इसको, देखो सेम लिगेंड आइडेंटिकल लिगेंड कैसे है, सेम साइड पे है, कैसे है, सेम साइड पे प्रेजेंट, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सीस फॉर्म। और दूसरा कौन सा आएगा, ट्रांसफॉर्म, PT NH3 Cl एंड Cl। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांसफॉर्म। तो सेम लिगेंड जो है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सो मेनली इन द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीस एंड ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं हम लोगों को शो होते हैं। ठीक है,
क्या होते हैं, शो होते हैं। एक चीज ध्यान में रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री शो होती है। क्या शो होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो सारे के सारे अगर देखोगे तुम लोग तो कैसे है, एक ही प्लेन में सारे, देखो ये सारे कैसे आ रहे हैं, एक ही प्लेन में आ रहा है। अगर मैं उसको सोचती हूँ कि बीच में से कट करूंगी तो मुझे इक्वल मिलेंगे, ठीक है। सो इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स शो होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है Ma2Bc, ठीक है। अब यहाँ पे M क्या है, सेंट्रल मेटल एटम एंड द A, B and C आर द मोनोडिनेट लिगेंड्स। क्या है ये, मोनोडिनेट लिगेंड्स, ठीक है। अब Ma2Bc का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, PT NH3 2 times H2OCl। क्या लिया हम लोगों ने, PT NH3 2 times H2OCl, ठीक है। तो NH3 2 times H2OCl2, ठीक है, H2O and Cl2, क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसको कैसे अरेंज करेंगे। सो PT NH3 H2O Cl एंड Cl कैसे साइड में आ रहे हैं, सेम साइड में, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, सीस। और अगर वो अपोजिट आते हैं तो Cl H2O एंड द NH3, ठीक है। और कौन सा आएगा यहाँ पे, ट्रांस, ठीक है। तो अपोजिट साइड पे, मतलब दोनों इसमें दो कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंट Ma2B2 में भी हम लोगों को सीस एंड ट्रांसफॉर्म मिल रहा है एंड Ma2 एंड BC में भी हम लोगों को सीस एंड ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है, शो हो रहा है। बट इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नहीं होता है। अब उसका रीजन देखो, इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ये पॉसिबल नहीं है। अब टेट्राहेड्रल मतलब देखो कैसा है, हम लोगों ने बोला है कि POC प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोगों को मिलनी चाहिए। चलो ये लिया L1 L2 L3 या L4 4 डिफरेंट लिगेंड्स हम लोग ले भी लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर आप लोगों ने इसको घुमाया, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के थ्रू घुमाया, यहाँ से एक एक्सिस जाती है, ठीक है, घुमाया, तो टर्न करने के बाद अगर मैं ये लेती हूँ, ठीक है, ऊपर ऐसा है एक, यहाँ पे ऐसा, ठीक है, और इधर के साइड पे एक है, ऊपर पे ऐसा है, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करती हूँ, रोटेट करती हूँ, रोटेट करने के बाद क्या होंगे गाइस, पोजीशंस तो चेंज होंगी बट इक्वली डिवाइड हो रहे हैं क्या, वो इक्वली डिवाइड है क्या, नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ से ऐसा भी प्लेन डाल देती हूँ, 3D मैनर है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे 3D मैनर है, बीच में से डालते तो इक्वली कट होंगे। बट इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वो सीस एंड ट्रांस वाला कुछ भी अप्लाई होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अरेंजमेंट कैसी है, टेट्राहेड्रल है। इसलिए इन द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल सीस एंड ट्रांसफॉर्म आर नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे होना। क्यों, क्योंकि वो इक्वली डिवाइड ही नहीं हो सकता, डिवाइड होना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए सीस एंड ट्रांस आइसोमर इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट शो, ओनली इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एंड द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हम लोगों को शो करते हैं सीस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो सो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डिस्कस करेंगे। सो गाइस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स, सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स इन octahedral complexes. So in the octahedral complexes the coordination number कितना होगा 6, coordination number कितना होगा 6, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहला है Ma2 Ma4 B2, दूसरा आता है सेकेंड Ma4 BC and third and the last one is the Ma2 B2, ठीक है। तो इस वे से हम लोग Ma4 B2 में एग्जांपल लेते हैं PT
NH3 4 टाइम्स Cl2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे आता है PT NH3 4 टाइम्स Cl एंड Br, और यहाँ पे आता है PTEN2 एंड Cl2, ठीक है। सो PT या फिर हम लोग यहाँ पे CO भी ले सकते हैं, COEN2 Cl2, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसे होगा। सो देखो बीच में कौन है, सेंट्रल मेटल एटम PT, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो कैसे होगा, NH3 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 NH3, और ये सारे कैसे हैं, मोनोडिनेट लिगैंड है जो यहाँ पे अटैच है, ठीक है, Cl एंड Cl, ठीक है। सो ये कौन सा फॉर्म हुआ, सिस फॉर्म, ठीक है। तो अभी जो एडिशन पे दिए वो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो हम लोगों को मिलेगा ट्रांसफॉर्म PT, यहाँ पे लेते हैं NH3, यहाँ पे लेते हैं NH3, यहाँ पे लिया Cl NH3 एंड NH3, ठीक है। तो कौन से फॉर्म में चले गए, वही हम लोगों को मिल रहे हैं ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। सो शिफ्टिंग करने के बाद, या फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, सिस फॉर्म एंड तो कौन सा फॉर्म मिलने वाला है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो सिस एंड ट्रांस से दोनों फॉर्म हम लोगों को मिलेंगे, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NH3 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 और एक जगह पे यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl NH3 और यहाँ पे आएगा NH3, ये भी फॉर्म हम लोगों का क्या होगा, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो दोनों फॉर्म मिल रहे हैं। उसके बाद PTNH3 में कैसे मिलेगा, PTNH3 Cl Br NH3 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 एंड NH3, ये कौन सा फॉर्म होगा हम लोगों का, सिस फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म की अगर बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का Cl सिस फॉर्म में, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म की अगर बात करते हैं तो NH3 को इधर एंड Cl को हम लोग इधर ले लेंगे, ठीक है। तो कैसे मिलेगा हम लोग को, PT Cl Br NH3 NH3 एंड NH3, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं और ये कैसे आ गए, सारे सेम डायरेक्शन पे, ठीक है, NH3 एंड NH3। मतलब सिंपली हम लोगों को उसका सिस एंड ट्रांसफॉर्म निकालना है। अगर यहाँ पे सेम पोजीशन पे है तो यहाँ पे तुम लोग कैसे दोगे, अपोजिट पोजीशन पे। अब देखो यहाँ पे पहले ऐसे था, अब यहाँ पे एडजेसेंट साइड पे आ गए, ठीक है, अपोजिट थे एक दूसरे के, अब यहाँ पे एडजेसेंट साइड पे आ गए। तो इस वजह से तुम लोग सिस एंड ट्रांसफॉर्म उसका रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब सेकंड है MAA2। अब देखो यहाँ पे AA2 जो है वो कौन सा है, बाइडिनेट लिगेंड, कौन सा है, बाइडिनेट लिगेंड। अब बाइडिनेट लिगेंड है तो यहाँ पे हम लोगों को कैसे मिलने वाला है, ऐसा फॉर्म, ये है EN और यहाँ पे कौन आएगा, Cl एंड Cl, ठीक है। सो जो सेम लिगेंड है वो अपोजिट साइड पे है, सेम है जो अपोजिट साइड पे है, और कुछ इसमें हम लोग सेम साइड पे लेंगे, ऐसा। तो यहाँ पे आएगा EN, यहाँ पे आएगा EN, यहाँ पे आएगा Cl एंड Cl, ठीक है। तो कौन से साइड पे हो गया, ये वाला हो गया सिस फॉर्म में, और ये कौन से हो गया, अपोजिट है, तो कौन से फॉर्म में, ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। तो ये था सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तुम लोगों को सिंपली क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म राइट अ नोट ऑन, या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में लिखो। सबसे पहले पूछा जाएगा व्हाट इज मीन बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देन पूछा जाएगा कि उसके स्ट्रक्चर्स दो, ठीक है। सिस में ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा है, ट्रांस में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, या फिर सिस एंड ट्रांस इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसके ऊपर आते नहीं है, सिंपली वही पूछा जाता है सिस एंड ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, ठीक है, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो ये था गाइस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है।
आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टेरियो आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक है। स्टेरियो आइसोमेरिज्म आर क्लासिफाइड इनटू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने का है, ठीक है। आज हम लोगों ने पूरा कौन सा कंप्लीट किया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, डिफरेंट स्पिरिचुअल अरेंजमेंट होती है लिगेंड की किसमें, स्पेस में, ठीक है। 3D मैनर अरेंजमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मेन चीजें ध्यान में रखने की क्या है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हम लोगों को सीस एंड ट्रांसफॉर्म शो नहीं करता, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एंड द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही हम लोगों को सीस एंड ट्रांसफॉर्म शो करता है, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक्चुअल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स होते क्या है, ठीक है। और देन उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो देखने वाले, लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।